होली पर यूपी समेत पूरे देश में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, आपको बताएंगे। न्यूज 360 में खबर दिल्ली की सियासत से भी है और खबर टूटते और बिखरते पाकिस्तान की भी है। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं होली और रमजान को लेकर छिड़े सियासी घमासान की खबर से। रंग नहीं पसंद है, वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का ये बयान होली से पहले एक बार फिर सियासी घमासान बढ़ा रहा है। दरअसल संजय निषाद से जब संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने देश छोड़ने वाला बयान दे दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि लोग लड़ना नहीं चाहते, नेता लड़ाते हैं। कोई घमासान नहीं है, शांति का संदेश है। कोई भी धार्मिक पुरुष लड़ना नहीं चाहता, अपने दिल में सद्भाव लेके आता है। ये तो नेता लड़ाते हैं, और कुछ सिरफिरे लोग हैं जो चाहते हैं अशांति है। योगी की सरकार है, यहाँ तो शांति रहेगी, जो जिस लायक होगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जिसको होली नहीं पसंद है, भाई रंग तो रंग है ना। हम तो कहते हैं मुसलमान ही तो सबसे ज्यादा कपड़ा रंगता है, सबसे ज्यादा रंग तो ही रंगीन कपड़ा पहनता है, सबसे ज्यादा रंगीन मकान बनाता है। तो एक दिन होली के दिन भी रंग अगर उसको लग जाए तो कौन सा धर्म है? तो इसके मतलब जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले संजय निषाद दरअसल संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे। प्रतिक्रिया देते देते संजय निषाद ने भी 52 जुम्मा और एक होली वाला बयान दोहरा दिया। पूरे साल में 52 दिन आप त्योहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्योहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए आ गए, प्रेम से रखिए। हम कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है, गाली थोड़ी दे रहा है। तो रंग है, रंग को स्वीकार करिए, देश की व्यवस्था को स्वीकार करें। अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, गरीबी दे रहे हैं हाथी वाले, गरीबी दे रहे हैं साइकिल वाले, गरीबी दे रहे हैं कांग्रेस वाले, बटने बेचारे दबा रहे हैं। बदले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है, और दशा वो खराब कर रहे हैं। इनके बेटे डॉक्टर इंजीनियर हम बना रहे हैं, शिक्षा हम देने जा रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? वो नेता बीच में है। तो मुसलमान भाइयों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, किसी देश के धर्म बदल दिए, ठीक है, जिस धर्म में है प्रेम से रहे, लेकिन इस देश की, इस राष्ट्र की ही उनके पिताजी रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसी उम्मीद के साथ हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। मामला यूपी का है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया पूरे देश से आ रही है। संभल के पुलिस अधिकारी के बयान से हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी सहमति जताई। उन्होंने तो ये कहा कि वो होली नहीं खेलते हैं, इसलिए घर में रहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि होली और रमजान का जुम्मा एक साथ पड़ रहा है? तो इसका भी जवाब जानिए। 64 साल बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहे हैं। इससे पहले साल 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का जुम्मा एक साथ पड़ा था। साल 2022 में होली और जुम्मा एक साथ पड़े थे। अब सवाल ये है कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि होली के त्योहार और रमजान के शुक्रवार को लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है। दरअसल बयानों का ये गुलाल संभल से उड़ा। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। उस हिंसा के बाद हालांकि अब माहौल शांत है, लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि माहौल फिर से ना बिगड़ जाए, क्योंकि होली के दिन रमजान का शुक्रवार है।
इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार को सीओ अनुज चौधरी ने संभल के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। हर तरफ चौकसी बढ़ती जा रही है। संभल में ही हमारे डीडी संवाददाता आशुतोष शुक्ला ग्राउंड जीरो से वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। संभल में जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए जुमे की नमाज और होली त्योहार दोनों को साथ साथ देखते हुए अति संवेदनशील इस जिले में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। जामा मस्जिद हमारे पीछे आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कवर किया गया है। इस तरीके से संभल जिले की लगभग इस कस्बे में पड़ने वाली 11 मस्जिदों को तिरपाल से या बरसातियों से कवर किया गया है, जिससे कि इस पर होली का रंग न पड़ सके। और इसके साथ साथ होली और जुमे की नमाज दोनों साथ साथ करवाने के लिए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों से बैठक करके व्यवस्था की है। इसके साथ पूरे संभल जिले को जो है 6 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही पीएससी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल रहे। और इसके साथ ही जो है ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो लगातार पूरे संभल जिले को जो है संवेदनशीलता को कहीं न कहीं देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और इस सतर्कता के साथ ही जो है इस होली के त्योहार को और जो है जुमे की नमाज को संपादित कराने का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। संभल में 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। संभल में 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। पूरे शहर की 250 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। संभल में मुस्लिम पक्ष ने जुलूस के रास्ते में आने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया है। प्रशासन ने संभल में दोपहर 2:30 बजे होली खेलने को कहा है। दोपहर 2:30 बजे के बाद जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसी तारकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। तो क्या सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, जिसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह के उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल में सभी धर्म के लोगों ने भी शांति से होली मनाने और रमजान के जुम्मा की नमाज अदा करने की अपील की है। अगर मैं कहूं कि यूपी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहां बीते 100 सालों में आज से पहले कभी भी होली नहीं खेली गई थी,